बेटा हुआ ये भी कोई कहने वाला नहीं है। अकेली खुशी मनाती है और ध्रुव को सीने से लगाए माँ मुंह चूमती है। तो सुनीत की आंखों से आंसू गिरते आ रहे हैं अपने लाल को देखकर कि इस बेटे के लिए हमने क्या क्या सुना है और क्या क्या दुख उठाए हैं। उस जगह उस समय उस भाव को आप अपने मन में लाएं कि सुनीत के हृदय में क्या होगा। ना कोई समझाने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई खुशी देने वाला, ना कोई खुशखबरी देने वाला, अकेले सीने से लगाए लाल को बैठी हैं और अकेले बेटे को देखकर मन प्रसन्न है और कहती है, तुझे दीप कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में राज तुम्हारा। तुझे दीप कहूं या चंदा, तुझे सूर्य कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। चिमकारी मेरे आंगन में आए, एक लाला की फुलवारी मेरे आंगन में आए, लाला की एक फुलवारी। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में आज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। माता रोती है, कहती है एक दिन मेरा नाम मेरा बेटा जरूर रोशन करेगा। अकेले खुशियां मना रही है, वहां भैया बधाई बज रही है, ढोलक बज रही है। अरे ये राजा जी का बेटा देखो नाम रोशन करेगा। और जैसे बताओ तो राजा साहब यह हीरा मोती माला दे, हीरा मोती लुटाए जा रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। भैया पालन पोषण में हर कार्य में अंतर हो गया। ध्रुव महाराज केलों के पत्थर पर लेटे हैं, भूख लगी अगर रोते रोते, अगर माता ने आवाज सुनी तो वहीं दूध पिलाई दिया, और ना सुन पाई तो रोते रोते सो गए। वहां रोने की आवाज तो आवाज, एक आवाज निकल जाए तो भैया तमाम देखने वाले दौड़, ना जाने कितने नौकरानी भैया कह रहे का होगा, क्या बात देखो जल्दी देखो, हजारों, वहां कोई नहीं। 5 साल के हुए, लेकिन एक बात है, दुखिया का बेटा को ज्ञान माँ बहुत अच्छा देती है। सुनीत ने ज्ञान दिया, बेटा कभी किसी की धन पर, किसी की धन की कामना मत करना, अपने कर्म करना, कर्म से जो मिले उसी में प्रसन्न रहना। दूसरे की लेने की मांगने की इच्छा मत करना, मांगने से भैया सम्मान घट जाता है। ये हमेशा गौर करना। मंदिर में भी ना मांगे चाहिए भैया। आपको तो महाराज मांगी कहाँ, मांगने का ढंग होते भैया नहीं हो।
सुदामा जी जब कन्हैया के यहाँ पहुंचे तो कन्हैया से सुदामा जी से पूछा कन्हैया ने, भैया बहुत गरीब हो, कुछ खाए पिए ना है? तो मनमा सोचे अत्ते लोगों से कह दी बा कि गरीब हन तो हमरी बेचती, कन्हैया को बेचती। तो सुदामा जी बोले कोई कमी ना है, सब कुछ है। अरे सोना चांदी हीरे मोती की माला पता ना कितनी पड़ी है, बड़ी व्यवस्था, कोई कमी ना है। तो सब कहा बात कहा और वही कन्हैया कहा बताई, दशा सब जनते हो, तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं, तो जो चीज कमी लागे तो हमका दे दो, मांगियो लेहिन कहीं वो कुछ ना करे। इसी प्रकार मंदिर में जब जाओ तो भगवान से इतने कहो, जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास नहीं तोड़ा। जैसे हमारे हित हो जाओ वो कह दो, हम तो तुम्हारे भक्त हैं। और हमारा है का नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। हम अपने पूरे परिवार से तुम्हारा तो नौकरान सेवा करे वाले है, तो सब तुम्हारे बनाओ चाहे बिगाड़ो, हम तुम ना जाने। और तीसरी बात, कौन सो काज कठिन जग माही, और तुमसे कौन काम कठिन जो तुम कहीं ना सकते। तुम तो गधे उठाए दिए तो उत्तम काम हो। कोई बात नहीं चलेगी। आज ध्रुव जी को समझाया। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते पहुंच गए कहा, राजा जी के दरबार में। राजा जी ने जैसे देखा तो ध्रुव जी को गोद में उठा लिया, उत्तम की अंगुली पकड़कर घुमाने लगे। और जो घुमाने लगे, छोटी रानी ने जैसे ही देखा, मन में सोचा हमारा बेटा पैदल पैदल और सौ तक बेटा गोदी में, ऐसे ना हो कौन गद्दी ना दे दे। सौतिया डाह दौड़ते आई और ध्रुव का हाथ पकड़ कर भैया नीचे पटक दिया। और ध्रुव को कहा भाग जाए यहाँ से। मामूली से नौकरानी का बेटा, घर में गांव में काम करने वाली, उसका बेटा इस राज सिंहासन को छुएगा? भाग जाए यहाँ से, ना जाने किसका बेटा है। बोले मतलब? तो कहा तू बता कि तेरा बाप कौन है? ध्रुव जी से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कौन है? पिताजी का नाम बताओ। अब ध्रुव जी को जब पता हो तो मैं तो बताऊं। ध्रुव जी को पिताजी के बारे में पता ही नहीं, तो सूरज बोल पड़ी, ना जाने किसका बेटा, ना जाने किसका अंश, तेरी माँ उल्टा है, तू गद्दी छूने है, भाग जाए यहां से। आज ध्रुव जी को गालियां देकर अब शब्द कहकर भगाया। ध्रुव महाराज रोते चले और रास्ते में कहने लगे, अब हम अन्न जल तब ग्रहण करीबा जब अपने पिताजी का ढूंढ लेगा। आज मैया बताएंगे कि हमारे पिताजी का नाव का, और जहां हुए हो ढूंढ के लेगा। और जब तक ढूंढ ना लेगा तब तक खाना तो खाना, पानी नहीं पी। संकल्प कर लिया। 5 साल के ध्रुव जी महाराज रोते गए। मैया ने जैसे देखा तो सीने से लगाया, कहा बेटा रोते क्यों, क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? किसी ने कुछ कहा है, किसी ने मारा है? तो उन्होंने बताया, मैया तुम्हारी जैसी एक माँ आई और राजा की गोदी से हमको नीचे फेंक दिया। और मैया कोई बात नहीं, एक बात बताओ। बोले क्या? कहा हमारे पिताजी का नाम क्या है? क्या नाम है? रानी ने सोचा अगर बताए देंगे यहीं के राजा तुम्हारे पिता हैं तो उनके सामने धक्का दियागा, मारेगे, कुछ नहीं बोले तो नाम बताने से क्या फायदा भैया। तो उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा क्या बताएं। कहा तो तुम्हारे पिताजी का नाम जानते हो क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम है विष्णु। वीडियो बना है रीता देवी ने।
रीता देवी। ये भी इस मुद्रा रीता देवी के द्वारा दान रूप में आए हैं। महामाई लाखों की पूर्ति करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। आज इधर माता सुनीत कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी का नाम है विष्णु भगवान। ये पिता नहीं, ये सबके पिता हैं, ये परम पिता हैं। जैसे कहा ये परम पिता हैं, तो ध्रुव जी बोले मैया ये मिलेंगे कहाँ? हम इनको ढूंढ कर लाएंगे। तो मैया बोली हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई भगवाना। भगवान सब जगह व्यापक है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो। लेकिन प्रेम से बुलाओगे तब मिलेंगे। बोले कैसे? क्या उनके लिए तपस्या करो जंगल में जाकर। तो ध्रुव जी बोले सुबह जाएंगे। तो सुबह नहीं, अभी जाओ, इसी समय जाओ। माता ने ध्रुव जी को विदा किया और कहा रास्ते में जो संत महात्मा मिल जाएं उनका सम्मान करते रहना, क्योंकि जो संतों की सेवा करता है भगवान उन पर प्रसन्न जल्दी होते हैं। ध्रुव महाराज चले। राजा को पता चला कि मेरा बेटा जंगल जा रहा है। जैसे ही देखा तो नौकरों को भेजा, कहा जाओ कह दो जाकर कि राजा साहब तुमको 10 गांव देंगे, चले आए। कहा ठीक। नौकर गए, बोले महाराज घूम चलो, राजा साहब तुमको 10 गांव देंगे। ध्रुव जी बोले हम नहीं जाएंगे। तो राजा खुद आए, बोले बेटा तुम 2 भाई हो, ध्रुव और उत्तम, आधा राज्यपाट तुम ले लो, आधा उत्तम ले लेंगे। तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी बोले चलो मान लिया पिताजी आप हो। लेकिन ध्रुव जी मन में सोचेला कि अभी आधी दूर नहीं पहुंचे हैं, अब आधा राज्यपाट दे लागी, और जो बप्पा मिल गए हमारे असली वाले तो का जलवा हुई भाई। तो कहा पिताजी सब बात ठीक है, तुम तो पिता हमारे हो जन्म के, अब हम असली बप्पा ढूंढ ली उनको। तो ध्रुव जी के पिताजी बोल पड़े कि अभी नादान हो तुम ध्रुव जी, बन को जाने के काबिल नहीं हो। अभी नादान हो तुम, बन को जाने के काबिल नहीं हो। अभी नादान हो तुम ध्रुव जी, बन को जाने के काबिल नहीं हो। अभी नादान हो तुम ध्रुव जी, बन को जाने के काबिल नहीं हो। अभी नादान हो तुम ध्रुव जी, बन को जाने के काबिल नहीं हो। कर उन बने लो जीवों को, देख कर उन बने लो जीवों को, उन रहने के काबिल नहीं हो। देख कर उन बने लो जीवों को, उन रहने के काबिल नहीं हो। कहा
बेटा तुम जंगल जाने के लायक नहीं हो, शेर भालू मिलेंगे। बोले पिताजी हम जाएंगे। तो आशीर्वाद दिया जाओ। ध्रुव जी की अवस्था क्या थी भैया? 5 साल। 5 साल के लिए चले भगवान को ढूंढने। और हम आप लोग क्या है भैया? 25 साल 30 साल के 35 साल के नौजवान। अगर उनसे कहे तो भैया चलो यार पूजा करी चले, तो गंगा नहाए चले हरिद्वार, तो जानते हो क्या कहा थे? ये बुढ़वन क्या काम गंगा नहाए क्या रहे? हमार तुम्हारी उम्र कौन है भाई? हमार तुम्हारी उम्र कमाए के लिए कमाओ हो भाई। लेकिन भैया पूजा पाठ भक्ति भैया बुढ़ापन बढ़िया बनत की जवानी। हाँ बिगड़ा हुआ काम कहाँ लगे नहीं भैया। किसी भैया नौजवान से कह दो कि जाओ बूढ़ो बाबा कांवर चढ़ाया हो, तो भागत चले जी हैं। हाँ बाबा से कह दो बूढ़ बाबा से जाओ, जब पैदल जाओ चढ़ाए क्या चले आओ, तो मैं चले रहे गांठी गिरा लेती है। तुम्हारे तकन रहा तब कूद जाइत रहा है, अब जाने तुम्हारे तकन रहा तब कूदत रहा है। बुढ़ापे में जब नाय के पे होती रथ पूजा पाठ जब नाय सधी, तो यो काहे का जब बूढ़ होगा तब करीबा तीरथ व्रत यो जीवन में कबू ना सोचो जब बुढ़ापा ही तब करीबा। भैया मौका मिले अगर 10-12 साल एक हो, अगर कहते चलो भैया थोड़ो मौका दे दे पापा ने साल घर घूम आओ, तुरंत जान ना लगा तुरंत बैग टांग लो निकल ली। क्या पता मौका मिले ना मिले दोबारा। तीरथ पूजा पाठ का कोई समय नहीं है, भजन का कोई समय नहीं है कि युवावस्था में करें बुढ़ापा में करें, कब करें। ध्रुव महाराज चले। ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए नारद बाबा को भेजा गया कि देखो यह भक्त असली है कि नकली। ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने पहुंची जब नारद जी बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? जैसे नारद जी को देखा तो बाबा जी देखे जैसे पैर छुए। नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे पिताजी का ढूंढ है। कहीं तुम्हारे पिताजी जंगल में रहा थे? क्या नाम है उनका? कल हमारे पिताजी का नाम है विष्णु भगवान। नारद बाबा काला नारायण नारायण विष्णु भगवान देखे आओ? ना है करा तो ढूंढ ले आओ। बोले हाँ बिना ढूंढे पानी ना पीवा है कैसे ना। नारद बाबा बोले भाग जाओ भैया, बड़े बड़े महात्मा आज जो जंगल में पड़े तो उनका आज तक का दर्शन ना मिले हैं। हजारों साल बीत गए तपस्या करत करत, तुम 5 साल के जा रहे हो। शेर भालू मिले हैं मारे खाए नहीं है। ध्रुव जी बोले बढ़िया इससे बढ़िया कहा है, ये शरीर वैसे कोई काम बनावत। शेर भालू मारे खाए जी तो कम से कम उनका पेट तो भर जाए। नारद जी काला यो तो हमको ज्ञान दे रहा है। नारद बाबा सोचे ये कोई कमजोर ना है, तो आंखें बंद करके ध्यान किया तो देखा कि ध्रुव जी को दर्शन होंगे भगवान के। ध्रुव बहुत बड़े भक्त बनेंगे। जैसे ही देखा अब नारद बाबा के मन में लालच आएगा कि कहूँ ये हमारा चाला बन जाए तो हम लोग कल्याण हो जाए। नारद बाबा बोले भैया सब बात सही है, लेकिन बिन गुरु भवन तरई न कोई, बिन गुरु भवन तरे ना कोई, बिना गुरु के भैया कल्याण
नहीं होना, चाहे शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई हो, अगर पृथ्वी पर आए हो तो गुरु करना जरूरी है। बिना गुरु के कल्याण ना है, तुमको भगवान मिल जाएंगे लेकिन बिना गुरु के ना मिली। भैया गुरु करे मतलब ना कई लो, बस एक माला डाल ले गले में, भाई माला डाल लेना है। गुरु का सम्मान, गुरु का पद, उनका नियम जरूर रखिए। जैसे भैया ऐसा ना है कि मन मारा मगल माइट है, अंतकाल कुछ और ही बीते। ऐसा ना है भैया चेला सोचे कि गुरु जी का हमका मिल जाए, और गुरु सोचे कि गली गली गुरु पुकारे, चालो कंठी ले तो जियो चाहे मरो लेकिन साल में रुपया दो। ऐसा ना हो मामला। जैसे एक गांव में भैया एक महात्मा जी रहते थे, गांव के बाहर कुटियारा है, वही बाबा जी की एक आदत रहा है, जानत कौन, वही गांजा बहुत पिए रहा है। तो गांव के 10-5 लोग उनके यहाँ हर समय बैठ रहा है, और एक जने ऐस रहा है भैया उमा, कोई सवेरे से सांझ तक बैठ रहा है, कोई दिन रात में बीत जाए हुए ऐ ना करे, वो ज्यादा गंजेड़ी रहा है, और गंजेड़ी का व्यवहार बड़ा तगड़ा हो भैया। हाँ, जान पहचान हो चाहे ना हो, बढ़िया पैंट शर्ट पहने चौपहिया जाए रहे हो, चौपहिया और याग महा से ख्यातम बैठ हुए, जो आतत छाए में बैठ के यहाँ बनाए रहे हो। भैया जय राम, जय राम, जान ना पाए जय राम, जय राम भैया। कहीं वह जयराम उनकी ना आया है, वह जयराम चिलिम के है जयराम। हम तो जयराम कह रहे बैठ गए, बनाया कुछ बनावा जाए, बैठ के पिए। वही दशा भैया बाबा जी, जब बाबा जी क्या वो रोज बैठे भैया रोज, तो बाबा जी को विश्वास हो गया। एक दिन बाबा स्नान करने गए तो बाबा जी की जटा बड़ी थी, और उसी जटा में एक डिब्बा था, और डिब्बा में सोने की मोहरे रहे 20। बाबा वो डिब्बा उठाए न अपने चालक दे दिन, वह गंजेड़ी चालक कहने ले भैया देखो तो स्नान कर हिमा मोहरे हैं सोने के दी। जत्ती देर बाबा स्नान करने वाली खोल डब्बा मोहरे गिन ली, तो मनमा होके आवा यो बाबा सोने की मोहरे ने कौन का, ये मोहरे को मिल जाए तो कल्याण हो जाए। अब लालच आ गया, वो आया अपने घर, अपनी पत्नी से कहला मंत्र ले लो, कहला मंत्र लिए कोई फायदा ना है, जो सुख खाए पिए मिलत है वो मंत्र मिली, कहना मंत्र ले लिया अगर तो सोने की मोहरे मिली हैं 20। तो पत्नी कहला तो अब है ले लो, चले शुभ काम देरी का है, लेकिन सवेरे चले हो। सवेरे भैया दोनों लोग गए, कहला बाबा हमका मंत्र दे दो, बाबा मंत्र दे दिए। और जब बाबा मंत्र दे दिए, आज उधर 2-4 दिन चेला रुके, 2-4 दिन के बाद बोले चलो गुरुजी हमारे यहाँ टहले आओ चले। तो गुरु बाबा हुआ पहुंच गए, 2 दिन रुके चालक घर। दूसरे दिन चेली ने बोली तुम तो कहा तो मंत्र ले लो, सोने की मोहरे मिली है, खाली लकड़ी हमें नट्टी मिली गाएगी, तोरे फेंक दी बाबा नहीं कहला मिली है, अब तुमका मिली कल मिली है मोहरे। बोले कैसे, कहीं सुनो, कल ही जब गुरु बाबा जाए लगी हैं तो हम कई बार गुरु बाबा जाते हैं, तो तुम कहो जाते हैं तो फिर भोजन कर ले, कहना भोजन ना करे हैं भाई, तो पहले जाए तो का खाली हाथ जाए, तो तुम कह दो को हम तुम्हारा हाथ रोके हैं ना, जो दे भैया हो तुम दे दो। तो हम कई बार इस चीज दे जो बाबा जिंदगी भर याद रखें।
डेहरिया के कांधे पर डब्बा रखा है, डब्बा में 20 मोहरे सोने के रही हैं, या तुम ले आओ या हम ले आए। बाबा दे दी, पाए छू ली। फिर कांधे पर ना डब्बा ना मोहरे, तुम ऐसी उसी घूमे फिर आयो, कहीं मिला ना है। तो हम कहे भाई नीचे जाखो जाए, फिर तुम कुछ समझाओ, ऐसी उसी घूमे फिर आयो। कला मिला ना जाखो, 20 मोहरे हैं, कोई छोट मोट बात ना है। और घर में 3 जने हैं ना, हम और तुम ये बाबा, हम कह भी जान लो भाई, या बात कहो। तो हम कह ले हमार झारा ले लो। अब हमार झारा लियो, तब कहे देखो शंका हमका बाबो पर है, तुम डांटी गुरु महाराज को चाले घर में चोरी करिए। कहीं माँ हमका ना विश्वास हुआ, जब कही ना है तो बाबा कही कह ले बच्चा झोरियो हमारे देख लो, झोरियो में ना आई है। जब झोरियो में ना मिले तब कह दियो देखो भाई, झोरिया की बात अलग है, इतना बड़ा डब्बा वो है, बाबा बड़ी बड़ी जटा तो जटन तो रख सकते हैं, और जटे में डब्बा है। और जब तुम जटक नाव ले आओ तो हम कह बाबा के जटम डब्बा आ जाए ना, विश्वास ले देख ले। और उतना कह के साफा खोले, और जहां साफा खोले जटा खोले डब्बा गिर दे, चट्टे उठाए रख लियो। ठीक भैया, अब गुरुजी सुबह कहा जाने कि चाला चेलन का लीला बनाई। सुबह गुरुजी स्नान करें, पूजा करें, भैया चल रहे हैं, कला भोजन करो ना है, भोजन ना है। तो चाला बोला सुनती हो गुरु महाराज जा रहे, तो वापस कहते कुछ खाए पी ले। अरे भोजन ना करैया है, कोई जवैया है तो ठीक है, अब जाए रहे पहले पहले खा लिया थोड़ा दी है। तो वो बोली हमका तुम्हारे हाथ पकड़े है ना, जौन दे हो तुम दे दो। तो वे बोले वो तो कहा रहबे करें, डेहरिया कांधे डब्बा रखा है, उठाए लाओ। 20 मोहरे हैं, याग मोहर तुम याग मोहर हम दे दी, बाबा के पाए छू लो। बाबा जब सुने तो बाबा कहला अब तो 22 हो गई हैं। बाबा बड़े खुश, 22 हो गई। अब भैया इधर गई, डब्बा इसी घूमे, कहीं डब्बा ना मिला थे, कहीं नीचे देखो, नीचे देख फिर कहीं डब्बा मिल ना रहा है, कहीं नीचे देखो जाए। फिर घूमे उमे, कहीं देखो डब्बा ना मिला, हमका शंका है। घर में 3 जने हैं, हम हो तुम बाबा, यो समझ लियो, कहीं तुमका हमारे शंका है, लियो हमारे झारा ले लो। देखा कहीं देखो तुम्हारे होती ना है, हमरे होती ना है, तो डब्बा गवा कहा ऐस तो ना बाबा ले लेनी। तुमका बाबा विश्वास ना है, बाबा चोर है। बाबा बाबा कह ले बच्चा झोरिया देख लो हमारे। बाबा जब झोरिया दीन तो झोरिया खोली, कला देखो झोरियो ना है, बाबा तो ना है। तो हमका शंका है बाबा की बड़ी बड़ी जटा है, क्या पता जटम को डब्बा रख ली इन्होंने। अरे जैसे कहीं जटम तो डब्बा रहा करे, वो तो बाबे का रहा है, कोई धोर ना रहा है, हम 20 मोहरा रहा है। गुरु जी कह लगा बाबा पाँव काट दिए। चाला बोला बहुत तुमका तमीज ना है, गुरु महाराज है, बाबा है, चोरी करी है अपने घर, तुम विश्वास ना है। ले देखो बाबा साफा देखो लियो। और जैसे साफा खींचिन, और जब साफा बांधा जैसे साफा खुला तो जटा भैया खुल गई। तो जैसे ही जटा खुली डब्बा गया कि हाँ चालक घर में चोरी, ऐस जाने तो तुझसे मंत्री ना लिए थे हमारे। तो चाला कहला चुप्पे रहो, गुरु महाराज आए, नियत डोली के तनो लालच आए गवा कौन लाई थोड़ना के ले जा रख ले जा रखो जाए जा फैले जा। डब्बा दे दिन डब्बा रखा है दी। अब बाबा यो कैसे कहे मिटिए हमारे अत्ता बढ़िया जागलू बने इस चाला कल हल्ला ना हो जा बेइज्जती बाबा गुरुजी जरा रखो जा अपने घर तो भाई अब घर की घर है रहेंगे रखो जाए। अब जब गए रख दिन कहीं चलो कोई बात नहीं, हमसे हमरे मुंह से निकल गवा किया क्या मोहर दीबा, तो हम तो अपने जबान पीछे नहीं हटीबा। बाबा आत्मा बाबा जाने मन में लालच होएगा कोई बात नहीं,
लेकिन हम यहाँ क्या मोहर जरूर दीवा ले आओ। अब यहाँ क्या मोहर लाए दोनों जने, ले बाबा दक्षिणा पाए छे है ना, अब जैस करो तुम जानो बाबा। जब बाबा चले तो चेले ने बोली बाबा अब कब बहुरी हो, कि मतलब अब कब घूम गई हो। तब गुरुजी बोले बच्चा अब जब 18 ढूंढ ली बा तब वही बा अब दुयन है। अगर ऐसे गुरु चाला है तो गुरु कल्याण हो चालो कल्याण हो जी भैया। हाँ मतलब ये है थोड़ा सम्मान बनाए रखें। आज नारद जी से कहा आप ही मंत्र दे दो, तो नारद बाबा ने मंत्र दिया। कौन? द्वादश अक्षरी। द्वादश अक्षरी कौन होता है?